नमस्कार आदाब, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़। अभी मैं अररिया के महिला महाविद्यालय में हूं और यहां पर नेहरू युवा केंद्र द्वारा जो है एक कार्यक्रम पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन हुआ और बहुत सारे युवा यहां पर जिले के पहुंचे। यहां युवाओं से हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की कार्यक्रम थी और युवा इसमें किस तरह से हिस्सा ले रहे हैं। थोड़ा बताइए, क्या नाम है आपका? देखिए, ये जो पड़ोस युवा सांसद कार्यक्रम है, इसमें बढ़ चढ़ के युवा भाग ले रहे हैं। अपने भागीदारी 2047 तक विकसित भारत जो बनने का एक सपना है देश का, उसको युवा कैसे आगे बढ़ाएंगे और वो सपना को कैसे साकार करेंगे, इसी सब विषय पे आज का ये कार्यक्रम था। और मेरा नाम बिट्टू कुमार पांडे है। हमने भी अपनी राय रखी कि कैसे देश को विकसित राष्ट्र बनाने का प्रयास किया जाए। सभी युवाओं का भागीदारी इसमें बहुत जरूरी है। विकसित देश हमारा कैसे बन सकता है, इस पे कैसे आप लोगों ने चर्चा की और क्या बातें रखी गई आज? निश्चित रूपेण नेहरू युवा केंद्र का जो ये कार्यक्रम रहा वो अररिया की तरफ से वो सभी युवाओं के सर्वांगीण सोच को यहाँ पर दर्शाने वाला था। जैसा कि आप सभी को पता है, विकसित भारत 2047 जब हम लोग 2047 पहुँचेंगे और आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे, तो आपने जैसा बताया कि अभी वर्तमान में जो है हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था है दुनिया में। 2037 तक हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हम वर्ल्ड की तीसरी सबसे ग्रोइंग अर्थव्यवस्था रहेंगे। इसके लिए अलग अलग प्रकार प्रयास किए जा रहे हैं। आप जानिए कि लगभग लगभग बहुत सारे निर्माण सेक्टरों के काम चल रहे हैं। चाहे शिक्षा की बात हो, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने की बात की जा रही है। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट का चाहे कार्यक्रम हो, चाहे युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा उनको खेलों के द्वारा अलग अलग चीज़ों में किस प्रकार आगे आना हो, भ्रष्टाचार मुक्त इंडिया किस प्रकार हो, और आगे किसी भी प्रकार की जो व्यवधान है, जो बातें हैं, और एक कहीं ना कहीं एक बातें हम लोग आज शुरू से सुनते चले आ रहे हैं, विकासशील देश। तो कहीं ना कहीं दुख और विडंबना होती है कि एक राष्ट्र के तौर पर हम लोग विकसित अभी तक नहीं हो पाए हैं। तो शायद विकसित हम 2047 में होंगे, विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन करके। और अभी जो युवाओं की शक्ति है हमारे देश में, आपको मैं बताऊं कि लगभग 65% ऐसे युवा हैं जो 35 वर्ष से कम आयु के हैं। स्वामी विवेकानंद जी का भी कहना था, ब्रिस्टिंग हैज डन बाय द यूथ इन दिस वर्ल्ड। अभी हम मैन पावर, मास पावर में वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं। और आज हमारे यहाँ की जो मेधाएं हैं वो निकल करके दुनिया के बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों को लीड कर रही है। तो ये हम लोगों को प्राउड की बात है। और मोदी जी का ध्येय ही यही है, प्रधानमंत्री का ध्येय है कि ऐसे युवाओं को जोड़ करके उनका सर्वांगीण विकास करते हुए भारत को विकसित बनाया जाए। धन्यवाद। आनंद मोहन झा, स्वयं सेवा कर रही है। मेरे साथ एक बहुत ही चर्चित चेहरा धीरज पांडे, जो आपने देखा होगा, गांव के रहस्य दिखाते रहते हैं, ये काफी चर्चित हैं। ये बताइए धीरज जी, आप भी नेहरू युवा केंद्र से जुड़े हुए हैं, कैसे देश विकसित हो सकता है 2047 तक, जो प्रधानमंत्री का नारा है? देखिए, ये सपना है प्रधानमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य भी है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाए और विश्व गुरु बनाए। तो ये सपना सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं है, ये सपना हर एक भारतीय का है। और हर एक भारतीय में युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति। जब तक युवा आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये जो सपना है उसको साकार करने के लिए हम चाहते हैं कि युवा की सबसे बड़ी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। युवा अगर चाहे तो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाएगा। युवा देश को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे देश का कोई भी क्षेत्र हो, छोटा बड़ा, या ये जरूरी नहीं है कि हम बॉर्डर पे हैं तो भी हम देशभक्त हैं, बल्कि हम देश के हर एक चीज में अगर ट्रैफिक नियम का पालन कर रहे हैं तो हम एक देशभक्त हैं। अगर हम सफाई अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं तो हम एक देशभक्त हैं। तो इस तरीके के छोटी छोटी योजनाओं को अगर हम सफल बनाने का, साकार बनाने का कार्य करेंगे तो हम विकसित भारत बनाने में अपना एक योगदान देंगे। तो हम सभी युवाओं से यही कहेंगे कि देश के लिए जब भी जरूरत पड़े तो देश के कार्य में अपना योगदान दे करके भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र ही नहीं बल्कि विश्व गुरु बनाएंगे। फिर से भारत पहले की तरह सोना की चिड़िया कहलाएगी और नंबर 1 देश बन जाएगा, पूरे विश्व में नंबर 1 कहलाएगा। मेरे साथ मातृशक्ति जो लड़कियां हैं यहाँ पर नेहरू युवा केंद्र से जुड़ी हुई, वो भी हैं, इनसे भी जानते हैं। प्रधानमंत्री ने जो कहा है 2047 तक हम वर्ल्ड के तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे और हम जो विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, उस पे आपको क्या लगता है? प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, क्या ऐसा ही होना संभव है अगर युवा चाहे तो? जी बिल्कुल, असंभव तो कुछ भी नहीं है। कोई भी कार्य में यदि हम घर से बाहर निकलते हैं तो वो कार्य सक्सेस करके ही आना ही चाहिए। ऐसे में मैं बहुत सारे उदाहरण दे भी सकती हूँ। और ऐसे प्रधानमंत्री ने जो संकल्प लिया है, और हमारी युवाओं से यह गुजारिश है कि कृपया इसमें सभी मिलकर योगदान दें। इतना ही नहीं, मैं इतना कह सकती हूँ कि आज हम 1947 से लेकर के अभी तक इतना डेवलप किए हैं। आज पृथ्वी से चंद्रमा तक हम पहुँच चुके हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत आगे जा चुके हैं। IAS IPS सभी निकल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इससे और ज़्यादा डेवलप होगी। और इतना ही नहीं है, जैसे हम लोग 1947 से पहले भी हम लोगों ने संकल्प लिया कि मुझे आज़ादी चाहिए, तो आज़ादी मिली। अब हमारा संकल्प है कि 2047 तक और डेवलप करने का। तो मुझे जैसा लग रहा है कि ये डेवलप होंगी ही और होना भी चाहिए। इसमें सभी युवाएं
यदि अपना योगदान देंगे शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सभी रूप से, तो डेवलप जरूर होंगी। क्या नाम है? राखी राज। आप बताइए कि किस तरह का कार्यक्रम था और क्या क्या योगदान युवा दे रहे हैं विकसित बनाने के लिए भारत को? जैसे कि आज नेहरू युवा केंद्र से में पड़ोस युवा सांसद का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें कि युवाओं को देश में कैसे करना चाहिए या देश कैसे आगे बढ़े। जैसे कि 1947 को देश आज़ाद हुआ और हमारे प्रधानमंत्री अभी जैसे कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री का ये कहना है कि 19 यानी हम लोग 2047 तक में हमारा देश जो है कि भारत और भी डेवलप होगा। हमें लगता है कि जैसे हम लोग एक एज अ सोशल वर्कर यूनिसेफ में हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग अभी काम कर रहे हैं जैसे बाल विवाह, बाल मजदूरी, दहेज प्रथा, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। तो अभी काफ़ी डेवलप हो चुका है। हमारे गांव में भी बच्चियां ऐसे हैं जैसे कि जो एससी के बच्चे थे वो स्कूल पहले नहीं जा रहे थे, अभी सभी एससी के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और अभी हमारे अररिया जिले में अभी 48.9% बाल विवाह अभी भी हो रहा है। और हम लोग लगातार इस प्रयास में हैं कि बाल विवाह रुक जाए। और जैसे युवा आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं, और हमें लगता है कि एक न एक दिन ये बाल विवाह हमारे जिले से भी खत्म हो जाएगी और बाल मजदूरी भी ऐसे में खत्म हो जाएगी। नाम बताइए। मेरा नाम नीलू कुमारी। आप लोग किस तरह से योगदान दे रहे हैं? हमारे भारत देश को आज़ाद हुए लगभग 75 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारा भारत देश विकसित नहीं हुआ है। तो इसे विकसित बनाने के लिए सबसे पहले हम सभी भारतवासियों को अपनी सोच, अपनी चिंता, अपनी भावनाओं को विकसित बनाना पड़ेगा, तभी हमारे भारत देश एक विकसित भारत के रूप में देख सकेंगे। 2047 में जब हमारे भारत देश को 100 वर्ष पूरे होंगे, तो अब हम अपना भारत देश तीसरे स्थान में आ सकते हैं उसमें। और मतलब हम लोग के रूरल एरिया, अर्बन एरिया में बहुत ही मतलब विकास होने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जल्द से जल्द हम लोग देख सकेंगे अपने भारत को विकसित होते। एकजुटता और हम लोग को हमेशा साथ में ही रहना चाहिए, तो हम लोग अपने जल्द बहुत अच्छे से हासिल कर सकेंगे अपने। हमने यहाँ पर कई यूथ से बात की और सबने जो प्रधानमंत्री का सपना है, जब आज़ादी के 100वें साल हम मना रहे होंगे, तब जो है दुनिया का तीसरा अर्थव्यवस्था तब तक हम बन चुके होंगे, ये प्रधानमंत्री का नारा है और सपना भी है। इस पे युवा भरोसा भी जतला रहे हैं और इनका कहना है कि जैसे कि प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं देश के लिए और जितना अच्छा काम कर रहे हैं, जरूर 2047 में हम दुनिया के तीसरे अर्थव्यवस्था बनेंगे। और भी खबरों के लिए देखते रहिए सन सिटी न्यूज़। नमस्कार।